स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक और आज हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल में विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो आइए सबसे पहले देखते हैं घास के मैदान होते क्या हैं और इनकी स्थिति क्या है। चलिए आइए, जैसा आपको चित्र दिख रहा है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है जिसे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा 23 डिग्री जिसे कर्क रेखा बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 23 को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। एक चीज़ आपका जान लेना जरूरी है, जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वह कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य पड़ती हैं और जहाँ पर भी सूर्य की लंबवत किरणें होंगी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी उस इलाके को हम लोग उष्णकटिबंध के रूप में जानते हैं। और जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, जैसा कि 23/1/2 उत्तरी गोलार्ध से 66/1/2 उत्तरी गोलार्ध में यहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, तो इस इलाके को शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जानते हैं। यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वहां पर जो घास के मैदान होते हैं वहां पर अच्छी घास पाई जाती है और जहां पर भी अच्छी घास पाई जाएगी वहां गेहूं भी अच्छा पाया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। मुझे आशा है आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं कि कहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा घास का मैदान आता है प्रेरी घास का मैदान। जैसे आपको ये रेखा दिख रही होगी, ये 23/1/2 कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में 23/1/2 मकर रेखा है और इसके ऊपर जो उत्तरी अमेरिका वाला भाग है इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें प्रेरी घास के मैदान कहते हैं। अब आपको पता है सूर्य की स्थिति कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में रहती है, यहाँ सूर्य है नहीं, तो ये घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। और यही स्थिति आपको नीचे देखने को मिलेगी पंपास दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। ये भी आपके शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो अर्जेंटीना में मिलेंगे, आपको उरुग्वे में मिलेंगे और ब्राज़ील में मिलेंगे। या आपको देश ब्राज़ील देखने को मिल रहा है। चलिए आइए देखते हैं अगले घास के मैदान। अगले हमारे घास के मैदान हैं जिन्हें हमने वेल्ड्स बोला। और वेल्ड्स की अगर स्थिति की बात करें तो वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में ये एक देश है जिसका नाम साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हमने वेल्ड्स कह दिया। अगले हमारे घास के मैदान हैं डाउन्स हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं और आपको पता है यहाँ से मकर रेखा होकर निकल गई है, तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे ये भी शीतोष्ण घास के मैदान होंगे और साउथ अफ्रीका में भी पाए जाने वाले घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। क्योंकि आपको पता होगा, इसके पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका के। अगला है कैंपास कहीं आपको कंपास भी देखने को मिलता है। ये आपको ब्राजीलियन उच्च भूमि में देखने को मिलेगा। ये स्थिति पाई जाती है और आपको पता है यह उष्ण घास के मैदान हैं। क्योंकि अगर ब्राज़ील की स्थिति की बात करें तो यह कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के पार्ट में आता है जहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें लगातार पड़ती रहती हैं। अगला है हमारा लानोस जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा इस देश का नाम वेनेजुएला है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगले हमारे घास के मैदान हैं पटाना आपको पता है भारत के नीचे एक देश है जिसका नाम श्रीलंका है। वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें पटाना कहते हैं। याद रखना बहुत आसान तरीका है, पटाना श्रीलंका में। अगला है हमारा सवाना पाए जाएंगे पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ अफ्रीका में किन किन देशों में पाए जाएंगे तो भैया केन्या में पाए जाएंगे, तंजानिया में पाए जाएंगे। जैसा आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए गए वो केन्या और तंजानिया, ये दोनों ही उष्ण घास के मैदान होते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ से रेखा होकर गुजर रही है और इसके ऊपर के भाग में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं, तो यहाँ के घास के मैदान उष्ण के घास के मैदान होंगे। अगला है हमारा आपका कोलंबिया और ब्राज़ील। आपको पता है यहाँ पर ब्राज़ील पाया जाएगा और अगला हमारा देश है कोलंबिया। ये भी आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए आइए देखते हैं अगले घास के मैदान। अगले घास के मैदान है हमारे स्टेपीज पश्चिमी रूस और मध्य एशिया के मध्य पाया जाता है। रूस का कुछ भाग जैसा आपको ये दिख रहा है ये यूरोप में महाद्वीप में आ जाता है, इस वजह से इसे हमने पश्चिमी यूरोप का भाग कह दिया, पश्चिमी रूस का भाग कह दिया। इसे मध्य एशिया भी कहते हैं। और यूरेशिया यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, इस वजह से इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। इसकी खासियत है पेड़ रहित घास यहीं पर पाई जाती है।
अगला है हमारा कैंटबरी। कैंटबरी हमारा न्यूजीलैंड है, जैसा आपको दिख रहा होगा मैप में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा द्वीपीय देश है, कुछ इस प्रकार का द्वीपीय देश है जिसे हमने न्यूजीलैंड की संज्ञा दे दी गई। और यहाँ पर जो घास के मैदान है उन्हें कैंटबरी घास के मैदान कहते हैं। अगला है हमारा पुस्ताज, जो कि हंगरी में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पूरे वीडियो में घास के मैदानों के विषय में विस्तार से पढ़ा। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।